अगला प्रश्न है, पाप कैसे होते हैं और पाप होने के स्रोत क्या है? कौन सी रास्ताएं हम बंद कर दें जिससे पाप ना हो, और पाप नहीं होंगे तो हम पापी नहीं होंगे, जब पापी नहीं होंगे तो हमें दुख नहीं मिलेंगे, और सारे दुख की जड़ पाप है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, विधि के विधान के अंतर्गत बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है। विधि के विधान बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। हम कई बार भी बता चुके हैं कि विधि विधान के अंतर्गत चलोगे तो संसार के विधान, विश्व के विधान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विधि के विधान के सिर्फ अंडर में चलिए आप। कोई भी कानून ऐसा नहीं बना है जो तुम्हें परेशान कर सकता है, क्योंकि विधि का विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है। अब जब विधि के विधान को तोड़ोगे तो सांसारिक विधान आपके ऊपर हावी होंगे, आपको जेल में डाले जाएंगे, सजा दी जाएगी। तो पाप कहां से होता है, इसका स्रोत कहां से है? देखिए, सीधा सा बहुत छोटा सा कानून है परमात्मा का। पाप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से पाप के स्रोत बढ़ते हैं। हमें बस 5 चीजों पर सदा याद रखना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। माया जिसको कहते हैं, और बहुत सारे रूपों से आएगी, आप समझ जाओ। जहां लोभ में पड़े माया घुस गई, क्रोध में पड़े माया घुस गई, अहंकार में फंसे माया घुस गई। बहुत लोग समझाने भी आएंगे तुमको। आपको इसमें नहीं पड़ना, सिर्फ 5 चीजें, विधि के विधान की 5 चीजें याद रखें। काम, सेक्स डिपार्टमेंट। कामना, मन से कोई कामना करना ऐसा हो जाए, ये भी पाप है। ये भी पाप में जाने की इच्छा है, ऐसा कुछ हो जाए, मकान बन जाए तो निश्चित है घूस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि तनख्वाह से रोटी के अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो कामना नहीं करना, भगवान ने भेजा है, भगवान मकान बना के व्यवस्था करेगा, सब हो जाएगा। लोग कहते क्या भगवान करेगा? क्या कर देता? कर देता है, विश्वास तो करो भैया, कर देता है। समय पर करेगा, समय के पहले नहीं करेगा। हम अपना व्यक्तिगत जीवन आपको आज पहली बार शेयर करने जा रहे हैं। हम उस परिवार से जुड़े हैं जहां पर रोटियां नहीं थी। हम उस परिवार में जन्म लिए जहां पर रोटियां नहीं थी। अपनी बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। मैं पूरी घटना बता दूं, आप रोने लगेंगे। चप्पल, जूते और चड्डी बनियान तो जानते ही नहीं थे। हम उस परिवार से जन्म लिए, और थोड़े दिन नहीं लिए, बहुत उम्र तक इस जीवन को काटा है। लेबरी तक की, जिसके पैसे भी लोगों ने नहीं दिए। अब हम अपना क्या बात बताऊं, मैं किस किस जीवन से जिए। और 2 विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हमें आता कुछ भी नहीं है। 2 विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट है, लॉ भी कंप्लीट है, और हमें आता कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के आधार पर काम हमने कुछ भी नहीं किया, और परमात्मा ने सब कुछ कर दिया। सब भटक के आज इस स्थिति पे आए हैं कि लोग कहते हैं ठीक आदमी है और ठीक स्थिति है। किसने किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ सोचा भी नहीं था कि ये लाइट जो जल रही इसको हम आंखों से देखेंगे, लाइट जलती कैसी, इसका भी ज्ञान नहीं था मुझे कि लाइट भी कोई चीज होती। ऐसे पिछड़े गांव से हम जुड़े थे। इससे ज्यादा हम क्या आपको बताएं। कि किस किस बथुआ लेटरिन में जो बथुआ हुआ उसको नोच कर हमने सब्जी बना के खाई, उस परिवार से जुड़े। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। सारा दिन नारी तालाबों में लिया करते थे, जोक से शरीर काटा करती थी, जोक, और खोट के लाते थे, तब उसकी सब्जी बनती थी। क्या हम आपको बताएं। रोटी ऐसी थी जैसे
क्या हम बताएं, इतना तो मिठाई में कभी नहीं भागता है कोई आदमी। बच्चे से अच्छी चीज सोना पड़ाओ नहीं भागेगा जितना रोटी देखकर हम लोग भागते। रोटी मांग कर खाई है, अपना जीवन क्या बताएं। और क्या हमने किया? कुछ नहीं किया, और भगवान सब कुछ कर गया। विश्वास करो भाई, अपना जीवन को एनालिसिस करो। तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, अकेले में बैठ के विचार करो, क्या सोचा था, कैसे हुआ। कुछ नहीं तुम कर सकते, होता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचो। जितना बचोगे काम आपके ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। आप उतने योगी तपस्वी आदमी होना शुरू हो जाओगे। आप सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। जो बोलेगा वही होगा। हम सारा काम, बड़े बड़े काम मेरे अभी भी फंसे, क्या क्या तुम्हें बतावें। कहीं कुछ नहीं, बाबा को बता देते, बाबा उसका रास्ता ढूंढ देता, काम शुरू हो जाता, करने वाले मिल जाते, आने वाले आ जाते, जाने वाले चले जाते। कोई कतई जरा भी दर्द और दुख नहीं होता। लोग शर्मिंदा होते हैं हमारे साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद भी, और मैं खुश रहता हूं क्योंकि बाबा बैठा है, हो रहा है सब कुछ। ये आनंद का अनुभव करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पाप के 5 द्वार हैं, और इन 5 द्वारों को सदा बंद रखें। माया किसी न किसी रूप में आएगा, उसको जान जाओ कि भूखे को खाना खिलाने आ रही है, कि थके को हाथ पैर दबाने आ रही। माया किसी न किसी रूप में आएगी, और माया को सिर्फ प्रयोग करो फायदे के लिए। जहां माया अपना रूप दिखाने लगे, वहां पर अपनी योग शक्ति को, माया को भगा दो। क्या दिक्कत है? हम सबके साथ बैठ चुके हैं, बड़े बड़े शराबियों के साथ बैठ चुके, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठ चुके हैं, और बदचलन स्त्री के साथ भी बैठ चुके हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए परमात्मा को सदा अपने साथ रखोगे। विश्व का कोई भी पाप कर्म तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सिर्फ 5 द्वार हैं। बार बार अकेले में सब लोग याद करो रात को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कामना नहीं करनी है, काम सेक्स संबंधी विचार नहीं करना है, क्रोध करना नहीं, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान के बच्चे अपने भाइयों से क्रोध क्या करेंगे? भगवान गुस्सा होगा। लोभ किस बात का, जब भगवान हमारी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा, लोभ किस बात का? बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर जो उधर चले गए, बड़े बड़े महल बना के क्या लेके गए? दुनिया का ईरान से तुरान तक पूरा सारा जगह का जगह घरे उन्होंने घेर ली, और क्या सब बने पड़े? कहा वजह से इतना तुम परेशान हो? लोभ, मोह, अहंकार खत्म करिए। काहे का मोह, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, राम का पूरा परिवार चला गया, श्री कृष्ण का पूरा परिवार चला गया। सभी आए चले जाएंगे, हम कोई अनोखे जो बचेंगे? हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। बाबा जब आएगा कहेगा चलो चलते चले जाएंगे। इस आनंद से जीवन व्यतीत करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कहें। अगर हमने कुछ गलत बोला, चूंकि गरीब घर के हम हैं और जबान थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, तो क्षमा करें और आनंद का अनुभव करें। अच्छाइयों को लें, हमारी बुराइयों को न ध्यान दें। बाबा शिव को याद करें और आनंद का जीवन व्यतीत करें।